मैथ्स के इस एपिसोड में हम लोग डिस्टेंस, टाइम और स्पीड चैप्टर के रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेस ऑफ 800 मीटर A can beat B by 40 meter. In the race of 500 meter, B can beat C by 5 meter. Then in the race of 200 meter, by how many meters A can beat C? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एक कंपैरिजन का है। ये बतला रहा है कि एक रेस है 800 मीटर का, जिसमें कि A B को 40 मीटर से हरा देता है। ए बी को 40 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए पूरा रेस कंप्लीट किया, 800 मीटर पर पहुंच गया, तो बी इससे 40 मीटर पीछे रह गया। यानी आप 800 में 40 मीटर घटा दीजिए तो ये 760 760 मीटर हो जाएगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 800 मीटर्स के रेस में ए बी को 40 मीटर से हरा देता है। मतलब कि अगर ये रेस है तो ए जब पूरा रेस कंप्लीट कर लिया, 800 मीटर्स ए कवर कर लिया, तब क्या हुआ कि बी उससे 40 मीटर पीछे रह गया। यानी अगर ये पूरा 800 है और बी 40 मीटर पीछे रह गया तो बी मात्र 760 मीटर ही तब तक दौड़ पाया। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया, एक इंफॉर्मेशन है। फिर कहता है कि एक दूसरा एग्जांपल देता है कि 500 मीटर के रेस में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। तो 5 मीटर से हरा देता है, यानी 500 से 5 माइनस कर देंगे, 495 मीटर। बिल्कुल इसी तरह का बात कि जितना देर में बी 500 मीटर कंप्लीट करेगा तो सी उससे 5 मीटर पीछे रह जाए। अब प्रश्न पूछता है कि 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा। अब स्टूडेंट, ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो यह पता लगाने के लिए हमें यह समझना होगा कि जब एक दौड़ में, अगर ये पूरा 200 मीटर का ये दौड़ होगा, तो जब ए अपना 200 मीटर पूरा कर लेगा, यानी ए यहां पहुंच जाएगा, तब सी कहां रहेगा, सी ए से कितना पीछे रहेगा, या तब तक सी कितना कवर कर पाएगा। तो स्टूडेंट, ए और सी का तो रिलेशन ही नहीं है, लेकिन ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि जितना समय में ए 200 मीटर दौड़ेगा उतना देर में बी कहां रहेगा, और फिर बी के वैल्यू पर हम सी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड से एक नियम से ट्राई करते हैं। जितना देर में ए 800 मीटर दौड़ता है तो बी 760 मीटर दौड़ता है। तो जब ए 1 मीटर दौड़ेगा तो बी 760 बटे 800 मीटर दौड़ेगा। तो जब ए 200 मीटर दौड़ेगा तो बी 760 बटे 800 गुना 200, 4 बार में काटिए, और ये 190 बार में। तो ये निकल गया कि ए जितना देर में 200 मीटर दौड़ेगा उतना देर में बी 190 मीटर दौड़ेगा। तो अब बी का रिलेशन तो सी से भी दिया हुआ है। तो जब बी 500 मीटर दौड़ता है तो सी 495 मीटर दौड़ता है। तो फिर यूनिटरी मेथड पे कंपैरिजन कर लो कि इक्वल टाइम में जब ए 200 दौड़ा है तो बी 190 दौड़ा है। तो जब बी 190 मीटर कवर करेगा, दौड़ेगा, तो सी कितना दौड़ेगा, तो बी 500 तो सी 495, तो बी 1 तो सी 495 बाय 500, तो बी 190 तो सी 495 बाय 500 इंटू 190, जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लो 10, और ये 99, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 188.1 मीटर। यानी जब ए अपना रेस कंप्लीट किया, इक्वल टाइम हो गया, जितना देर में ए 200 कंप्लीट कर रहा है उतना ही देर में बी 190 कर रहा है, और ठीक उतना ही समय में बी के हेल्प से कंपेयर कर लिए सी 188.1 मीटर कर रहा है। यानी जब ए अपना रेस कंप्लीट कर लिया, यहां आ गया, तब सी इसमें से 188.1 मीटर ही कवर कर पाया। तो गैप क्या बच गया, तो गैप बच गया, यानी कि सी ए को कितना से हराया, तो सी 200 मीटर पूरा दौड़ा है, और ए जो है 200 मीटर पूरा दौड़ा है, और सी 188.1 मीटर दौड़ा है। तो कितना से हरा दिया, सी को 11.9 मीटर से। ये जो गैप रह गया ये 11.9 मीटर का हो गया, और यही आपका आंसर भी हो गया। तो जब भी स्टूडेंट कंपैरिजन का इस तरह का प्रश्न दिया जाए
तो आप हमेशा क्या करिए कंपैरिजन के इस तरह के प्रश्न में कि जो भी अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो दोनों के बीच का एक मिडिल रिलेशन खोज करके और तब वहां तक पहुंचना चाहिए। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर B can beats A by 10 meter and C can beats B by 20 meter. Then in the same race, by how many meters C can beats A? स्टूडेंट, अब एक रेस में C B को 200 मीटर का रेस है और C B को 20 मीटर से हरा रहा है। मतलब जितना देर में C अपना 200 मीटर कवर करेगा उतना देर में B 180 मीटर कवर करेगा। फिर कहता है इसी रेस में B A को 10 मीटर से हरा सकता है, यानी B जितना देर में अपना रेस कवर कर लेगा A उतना देर में उससे 10 मीटर लेस यानी 190 मीटर कवर करेगा। अब पूछ रहा है कि इसी रेस में C A को कितना मीटर से हराएगा, यानी अगर ये 200 मीटर का रेस है तो जब C अपना 200 मीटर कवर कर लेगा तब A किस पोजीशन पर रहेगा। तो स्टूडेंट C का A से रिलेशन नहीं है, लेकिन C का रिलेशन B से है और B का रिलेशन A से है। तो यह पता है हमको कि जितना देर में C 200 मीटर कवर कर रहा है, अगर मान लो C यहां आ गया तो ठीक उस समय जो B है वो B का पोजीशन क्या है, तो B उससे 20 मीटर पीछे यानी 180 मीटर के पोजीशन पर है। तो ठीक उस समय A कहां होगा, तो B का रिलेशन तो A से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना देर में B 200 मीटर कवर करता है उतना देर में A 190 मीटर कवर करता है। तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे कि जब B 200 मीटर कवर करता है तो A 190 मीटर कवर करता है, तो जब B 1 मीटर कवर करेगा तो A 190/200 कवर करेगा, और जब B 180 मीटर कवर करेगा तो A 190/200 इंटू 180 मीटर कवर करेगा। 0 0 0 0 कैंसर, 2 9 द 18, तो 19 9 द 171 मीटर। यानी जिस समय C अपना 200 मीटर कंप्लीट कर लिया उस समय A कहाँ है, तो A समवेयर 171 मीटर कवर किया हुआ है। यानी यह जितना मीटर यहाँ से पीछे रह गया वही उतना ही से C A को हराएगा। तो ये गैप क्या होगा, तो ये गैप होगा C जितना देर में 200 मीटर, A उतना देर में 171 मीटर। तो ये जो 29 मीटर का गैप है इसी से C A को हरा देगा, दिस वन 29 मीटर। जब C कंप्लीट पहुंच गया 200 मीटर पर तब A उससे 29 मीटर पीछे रह गया। तो जब भी स्टूडेंट इस तरह का प्रश्न हो तो अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं भी पता है तो आप क्या करोगे, तो आप तुरंत ही जो मिडिल फैक्टर है मिडिल फैक्टर के हेल्प से आप उसे बना लेंगे। मिडिल फैक्टर के हेल्प से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, A is running twice speed of B and B is running thrice speed of C. If C completes his race in 72 minutes, then how much time will A take to complete the distance? अब स्टूडेंट ये कितना सिंपल है, A का स्पीड B का 2 गुना है, B का स्पीड C का 3 गुना है, तो A का स्पीड C का 6 गुना हो गया। मान लो अगर C का स्पीड 1 है तो B का स्पीड क्या है, C का 3 गुना है, तो B का 3 हो गया। और A का स्पीड B का डबल है तो क्या हो गया, 3 का डबल 6 टाइम्स हो गया। तो अगर स्टूडेंट A का जो स्पीड है, अगर A का स्पीड C के स्पीड का 6 टाइम्स होगा तो इसका मतलब क्या कि A को जो टाइम लगेगा, A के द्वारा जो टाइम टेकन होगा वह C के टाइम का क्या होगा, 1/6 टाइम्स होगा। अब ये भी कर दो मेंशन ऑफ C, चूंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर स्पीड डबल तो टाइम हाफ, बिल्कुल इनवर्स करते हैं। तो A का स्पीड B से डबल, B का स्पीड C का ट्रिपल, तो एज्यूम कर लिया अगर C 1 तो B ट्रिपल 3, तो A डबल 6। यानी यह तो तय है कि A का स्पीड जो है वो C के स्पीड से 6 टाइम्स है।
तो ऑब्वियसली ए का टाइम सी के टाइम का 1/6 होगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है सी का टाइम 72 मिनट, तो ए का टाइम क्या हो जाएगा 72 इंटू 1/6। तो अगर सी किसी रेस को 72 मिनट्स में कवर कर रहा है तो ए उस रेस को 12 मिनट्स में ही कवर कर लेगा। जो रिलेशन होता है स्पीड और टाइम में वो हमेशा क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रेस ऑफ 800 मीटर ए बीट्स बी बाय 15 सेकेंड्स। इफ द स्पीड ऑफ ए इज 8 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ बी। यह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, रेस का लेंथ क्या है तो 800 मीटर है। ए का स्पीड दिया हुआ है, ए की स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर कभी भी हमें टाइम निकालना होगा, अगर हम ए का टाइम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, और चूंकि डिस्टेंस मीटर में है और ए का स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, तो 18 ऊपर लेके चले जाते हैं। तो इसको 8 5 तो 40 से इसको 20 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 360 सेकेंड्स, चूंकि मीटर पर सेकेंड में बदल लिया था। तो ये निकल गया कि किसका टाइम, ए का टाइम, कि ए इस रेस को 800 मीटर रेस का लेंथ पता है और ए का स्पीड पता है, तो ए इस रेस को 360 मीटर में पूरा कर लेगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि ए बी को 15 सेकेंड से हरा देता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर हम बी का टाइम निकालना चाहेंगे तो ए बी को 15 सेकेंड से हराता है, यानी बी को ए से 15 सेकेंड ज्यादा समय लगता है, यानी बी इस रेस को 375 सेकेंड में पूरा करेगा। तो क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ बी इन मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, फिर बी का स्पीड निकालना है। तो अब बी का टाइम पता चल गया, डिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है, तो हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 से 1 बार में 25 12, 25 5 तो 15, और 25 से 32 टाइम्स में, तो 32/15 मीटर पर सेकेंड, और 2 and 2/15 मीटर पर सेकेंड। तो प्रश्न में बड़ा सिंपल लॉजिक था कि अगर ए बी को 15 सेकेंड से हरा रहा है तो ए का जितना समय लगेगा बी को उससे 15 सेकेंड ज्यादा समय लगेगा। तो ए का डिस्टेंस पता है, ए का स्पीड पता है, तो हम क्या करेंगे कि हम ए का टाइम निकाल लेंगे, और जब ए का टाइम निकल गया तो ए बी को 15 सेकेंड से हराता है तो बी का टाइम निकल जाएगा, और जब बी का टाइम पता चल गया और ऑलरेडी डिस्टेंस दिया हुआ है तो बी का स्पीड भी निकल जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन रन 100 मीटर रेस इन 11 सेकेंड्स एंड बी कैन रन 100 मीटर रेस इन 12 seconds. To complete the distance in 11 seconds by both of them, how much starting relief should be given to B at the starting time? तो अब स्टूडेंट क्या है कि A 11 सेकेंड ले रहा है 100 मीटर दौड़ने में, B 12 सेकेंड ले रहा है 100 मीटर दौड़ने में, तो कहता है दौड़ स्टार्ट करते समय B को कितना आगे खड़ा कर दें कि दोनों ही एक साथ रेस को कवर कर ले। तो बी कितना एक्स्ट्रा समय ले रहा है 1 सेकेंड, तो बी 1 सेकेंड में जितना दौड़ेगा बस उतना आगे खड़ा कर दो। तो बी 12 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है तो 1 सेकेंड में 100/12, बस सॉल्व कर दो। 4 से 25, 4 से 3, तो 8 and 1/3 मीटर। बस प्रश्न में सिंपल है और हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे। प्रश्न में कुछ है ही नहीं कि ए 11 सेकेंड में ऑलरेडी समाप्त कर रहा है, बी समाप्त कर रहा है इसको 12 सेकेंड में, तो बी 1 ही सेकेंड तो एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 1 सेकेंड में वो जितना दौड़ेगा उतना आगे खड़ा कर देंगे, तो बचे हुई दूरी को वह भी 11 सेकेंड में कर लेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी रन इन 1 किलोमीटर रेस and A beats B by 25 seconds. When A and C runs 1 kilometer race, then A beats C by 275 meter. And when B and C
participate in this race, B beats C by 30 seconds, then in how much time A can finish his 1 kilometer race? स्टूडेंट, प्रश्न में क्या सूचना है? तो क्वेश्चन में सूचना है कि जब A और B 1 किलोमीटर के रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो A B को 25 सेकेंड से हरा दे रहा है। फिर सूचना आगे है कि जब B और C इसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो B C को 30 सेकेंड से हरा दे रहा है। यानी इस दोनों को कंपाइल कर लें तो A C को 55 सेकेंड से हरा देगा। कि जब A B को 25 सेकेंड से हरा देगा, B C को 30 सेकेंड से हरा देगा, यानी A जब पहुंच गया तो B उसके 25 सेकेंड बाद पहुंचा, और जब B पहुंच गया तो C उसके 30 सेकेंड बाद पहुंचा, तो ऑब्वियसली A के 55 सेकेंड बाद C पहुंचा। फिर एक सूचना क्वेश्चन में यह भी है कि A C को 275 मीटर से हरा देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लो 1 किलोमीटर रेस है, A और C पार्टिसिपेट कर रहा है, A C को 275 मीटर से हरा दिया, इसका मतलब जब A पूरा 1 किलोमीटर ये 1000 मीटर दौड़ लिया, तब जो है C उससे 275 मीटर पीछे था। जब A रेस फिनिश किया तब C उससे 275 मीटर पीछे था, यानी तब तक C ने 1000 माइनस 275 यानी 725 मीटर ही कवर किया था। अब स्टूडेंट, रेस में जीत हार दो तरीके से होती है। एक तो A पहुंच गया तो C उसके जितना पीछे रह गया, C उतना मीटर से हार गया, जैसे यहां 275 मीटर से हार गया। लेकिन अगर C को कहें कि तुम रुको नहीं, तुम दौड़ते रहो और तुम A के जितना देर बाद पहुंचोगे तुम उतने सेकेंड से हारोगे, तब C 55 सेकेंड से हार गया। यहां आपने कैलकुलेट किया है। तो स्टूडेंट, जब A पहुंच गया था तब C यहां पर था, और वह फिर C A के 55 सेकेंड बाद पहुंचा, तो यही 275 मीटर दौड़ने में ना C को 55 सेकेंड लग गया। तो हम ये समझ गए कि C 275 मीटर को 55 सेकेंड में दौड़ता है, तो हम यहां से C का स्पीड निकाल लें। क्योंकि हमको पता चल रहा है कि C 275 मीटर दौड़ने में 55 सेकेंड लगा रहा है, तो क्या निकल गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला? ये C का स्पीड निकला। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि A कितने समय में अपना 1 किलोमीटर रेस कवर कर लेगा, पूरा कर लेगा। अब स्टूडेंट, स्पीड पता है C का, टाइम पूछ रहा है A का, तो एक लॉजिक देखो, जितना देर में A रेस कंप्लीट अपना किया, ठीक उतना ही देर में C 725 मीटर पूरा किया। तब तो वो इससे 275 मीटर पीछे था। तो अगर हम ये निकाल लें कि C 725 मीटर कितना देर में दौड़ा, तो ठीक वही टाइम A के रेस पूरा होने का हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में आपका टाइम का रिक्वायरमेंट है वो आप क्या कीजिए, ये निकाल लीजिए, C को 725 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या हो जाएगा? 145 सेकेंड्स, या कह सकते हैं हम 2 मिनट 25 सेकेंड्स। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझेंगे, और लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसका, आपको ये सलाह है कि आप इसका कई बार प्रैक्टिस भी करें। एक और क्वेश्चन देखते हैं रेस से, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इन 1 किलोमीटर रेस A beats B by 20 seconds while B has 100 meter starting relief. When A gives B a starting relief of 25 seconds, then B won by 50 meters. Then in how much time A complete his 1 kilometer race? अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप एज्यूम कर लो कि लेट A and B finish his race in X seconds and Y seconds. Race means completely 1 kilometer race. क्वेश्चन में दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है कि जैसे मान लो ये रेस हो रहा है,
ये ट्रैक है, ए और बी दोनों अपने अपने ट्रैक पर है। 1 किलोमीटर का रेस है, 1000 मीटर का ट्रैक है। तो ए बी को बोला कि देखो हम यहां से दौड़ रहे हैं और तुमको हम 100 मीटर का ग्रेस देते हैं, स्टार्टिंग रिलीफ इसको देते हैं, प्रस्थान रियायत। हम यहां से दौड़ेंगे, ए यहां से दौड़ेगा और बी यहां से दौड़ेगा, और तब जो पहले पहुंचेगा उसी का जीत हार होगा। रेस में इसको स्टार्टिंग रिलीफ बोलते हैं, प्रस्थान रियायत बोलते हैं, या ग्रेस डिस्टेंस बोलते हैं। तो कहता है कि फिर क्या हुआ कि बी यहां से दौड़ा, ए यहां से दौड़ा, और फिर भी ए 20 सेकेंड से जीत गया। तो ए 20 सेकेंड से जीत गया, यानी ए को बी से 20 सेकेंड कम लगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, बी तो स्टूडेंट पूरा नहीं दौड़ा है। बी कितना दौड़ा है? अगर पूरा 1 किलोमीटर है तो बी 900 मीटर ही दौड़ा है। तो वो जो ऊपर x सेकेंड और y सेकेंड हम माने हैं वह तो पूरा 1 किलोमीटर के लिए माने हैं ना। तो हमको ये कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले कि b को 900 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि b अगर 1000 मीटर दौड़ता है y सेकेंड में, तो 1 मीटर दौड़ेगा y बटे 1000 सेकेंड में। तो b 900 मीटर दौड़ेगा तो क्या हो जाएगा 9y बाय 10 सेकेंड्स। ये किस चीज का टाइम निकला? ये टाइम निकला b का टाइम है इन 900 मीटर रेस। क्योंकि वो 900 मीटर ही दौड़ा है, उसको 100 मीटर का ग्रेस मिला हुआ था। तो b को कितना समय लग गया? 9y बाय 10 सेकेंड्स। और a तो पूरा रेस दौड़ा है, तो a के पूरे रेस का हमने एज्यूम ही किया है x सेकेंड। और कहता है ये अंतर 20 है, चूंकि फिर भी ए 20 सेकेंड से जीत जाता है, यानी ए का टाइम बी के टाइम से अभी भी 20 सेकेंड कम है। तो ये एक इक्वेशन होगी। फिर कहता है स्टूडेंट इसी में कि ए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और ए बी को बोला कि तुम दौड़ो और तुम पहले 25 सेकेंड दौड़ लो, तब हम पीछे से दौड़ना शुरू करेंगे। तो कहता है जब इतना ज्यादा ग्रेस दिया तो इस बार भी 50 मीटर से जीत गया। तो बी 50 मीटर से जीत गया, यानी बी पूरा रेस दौड़ा, तो बी को तो 22 सेकेंड लगा। ए 50 मीटर से हारा तो 50 मीटर कम दौड़ा। तो इसी बेसिस पर निकाल लो ए का टाइम, एज टाइम इन 950 मीटर्स। तो ए को x सेकेंड लगता है 1000 मीटर में, तो एक मीटर में x बटे 1000, तो 950 में क्या हो जाएगा 19x बाय 20 सेकेंड। तो 19x बाय 20 सेकेंड लगा। फिर भी इसलिए b के टाइम में a के टाइम को घटा रहे हैं कि a ने स्टार्टिंग रिलीफ टाइम में दिया था, तो टाइम अभी भी a का ही कम है। चूंकि a ने उसको अपने से 25 मीटर ज्यादा दौड़ाया, तब जाकर के ऐसा हुआ। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब कहता है ए कितना देर में अपना रेस कवर करेगा, तो x का वैल्यू निकाल दो। ए अपने रेस को x सेकेंड में पूरा कर रहा है आंसर। तो इसके लिए बेस्ट तरीका होगा कि आप सब्स्टिट्यूशन करो। चूंकि फ्रैक्शन में भी टर्म है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 को हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 प्लस 19x बाई 20। एक स्टेप और एलोबरेट कर दो तो 20 एलसीएम ले लोगे, तो ये क्या हो जाएगा 500 प्लस 19x। ये y का वैल्यू हो गया, और y के इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू y का वैल्यू क्या है 500 प्लस 19x बाय 20। 10 को यहीं रहने देते हैं, ये बाय 20 नीचे आ जाएगा, और माइनस x, तो बराबर क्या है 20 है। एक स्टेप और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 9 5 द 4500 प्लस 19 9 द 171x। और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर एक ही स्टेप में एलसीएम लेके, तो 20 10 द 200, तो 200x। तो बाय क्या हो जाएगा, बाय सिंपली हो गया 200, तो बराबर 20।
एक और स्टेप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4500 माइनस 19x और बराबर 200 इंटू 24,000। तो या हम ये कह सकते हैं क्या हो, ये 29x होगा, 200 और 171 29x होगा। तो या हम ये कह सकते हैं माइनस 29x इक्वल टू माइनस 500 इसलिए कि 4500 उधर जाएगा तो 4000 में 4500 माइनस होगा तो माइनस 500 माइनस माइनस कैंसर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 500/29 सेकेंड्स। तो 500/29 सेकेंड्स में ए अपना 1 किलोमीटर रेस कवर कर लेगा। चूंकि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है, लॉजिक है कि रेस के स्टार्टिंग रिलीफ के बेसिस पर था और इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको 2 वेरिएबल्स में ही इसको मानना पड़ेगा। इनफैक्ट ये 2 वेरिएबल्स का ही क्वेश्चन है, बस रेस का कंसेप्ट है यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें, प्रैक्टिस करें। और साथ ही इस चैप्टर का जो कंसेप्ट वीडियो है वो डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के कंसेप्ट वीडियो के नाम से रिलीज किया गया है। तो पूरे प्रॉपर कंसेप्ट के लिए आप उसको देखें। इसमें तो बस रेस से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया गया है और इसी तरह से डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का जो डिफरेंट वेराइटीज का क्वेश्चन है वो अलग अलग एपिसोड में अलग अलग सब टॉपिक्स के नाम से रिलीज किया गया है। तो उम्मीद है यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।